अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ईसा जौनपुरी ज़दारी हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने देखा कि रोज़ा हज़रत अब्बास अलमबरदार इब्ने अमीर अल-मोमिनीन के रोज़े की इफ्तिताह हुई, जिसकी तफसीर से अभी मजलिस हुई। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हैदर मेहदी साहब क़िबला ने सरकार वफ़ा के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाए। उसके बाद ज़रिए मुबारक को रोज़े में नस्ब किया गया। यहाँ पे हमारे साथ इस मस्जिद के मुतवल्ली जनाब लाडले हसन साहब हैं, जनाब एहतशाम हैदर चंदन साहब हैं, जनाब सैयद हसन मेहदी साहब हैं। आइए इन लोगों से कुछ मज़ीद जानकारी लेते हैं कि इस रोज़े के तामीर होने के बाद ये कैसा लग रहा है, क्या ये एक अच्छी पेशकश है। इसके बाद फिर देखेंगे कि यहीं पे एक दूसरा रोज़ा भी तामीर होने वाला है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले जनाब लाडले हसन साहब जो इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ। ये बताइए कि ये रोज़ा बनाने का ख़्याल आपके दिल में कैसे आया? भैया ख्याल हमको शुरू से था। पहले मौला अली का रोज़ा बनवाया, यहाँ तामीर हुआ। उसके बाद जो है मौला अब्बास का ये आज तामीर हुआ है। आज इसकी जो है तो जरी रखी गई है जी। और अभी एक रोज़ा और हमारी नीयत है जी, अब अल्लाह जाने कब पूरा होगा, जनाब मुस्लिम की, जो कि यहाँ जौनपुर में कोई उनका रोज़ा है नहीं। जनाब मुस्लिम का रोज़ा नहीं? हाँ नहीं है, कहाँ है नहीं। अब ये भी अब मौला अगर पूरा कर देंगे तो इंशाअल्लाह अगर आप लोग दुआएं रहेंगे तो वो भी तामीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए ये थे जनाब लाडले हसन साहब, जिन्होंने बतलाया कि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम मौला अब्बास का और जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के रोज़े की तामीर कराएं। तो परवरदिगार जो खुलूस से दिल से दुआ मांगता है, परवरदिगार उसकी दुआ कबूल करता है। जी बोलिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है जो मस्जिद तो बहुत पुरानी है, सरकिया के दौर की मस्जिद है, 400 बरस पुरानी है, मगर यहाँ पर बहुत वीरानगी थी, कुछ था नहीं। यहाँ पर लोग डरते थे यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आने के लिए, इसलिए यहाँ रोज़े की तामीर कराया गया कि कम से कम लोग आएँ यहाँ को, इस मस्जिद को जाने या बूझें न। यहाँ कुछ होता नहीं था। बहरहाल जौनपुर के मोमिनीन जानते भी हैं, पहचानते भी है, सब कुछ है, इसलिए जो है यहाँ तामीर हुई। और जो है अब जो है माशाअल्लाह यहाँ पर मोमिन आते भी हैं, ज़ियारत भी करते हैं, नौहा मातम डेली होता है वगैरह वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मुतवल्ली साहब ने बताया कि ये 400 साल पुरानी है मस्जिद है। आइए इस मस्जिद के सिलसिले से और मौला अब्बास के रोज़े के सिलसिले से मैं गुफ्तगू करता हूँ जनाब एहतशाम हैदर चंदन साहब से। एहतशाम साहब, ये मस्जिद कितनी पुरानी है और इस मस्जिद के सिलसिले से आप क्या मालूमात रखते हैं? पहले तो मैं जो ज़दारी हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके चैनल के ज़रिए इस इफ्तिताह का जो प्रोग्राम था, ये मौला अब्बास के रोज़े की जो ज़री रखी गई उसके इफ्तिताह का प्रोग्राम था, उन्होंने नशर किया। और गदीर का भी प्रोग्राम उनके चैनल के ज़रिए इस मोहल्ले का जो प्रोग्राम था वो भी नशर किया गया। ऐसा कि इस तारीख़ में मिलता है कि ये शर्की डायनेस्टी, जो शर्की इब्राहिम शाह शर्की के ज़माने की ये मस्जिद है और काफ़ी कदीम मस्जिद है। पहले शहर में कदीम मस्जिद में इस मस्जिद का नाम आता था। फ़िलहाल चूँकि ये बस्ती से काफ़ी दूर पे वाक़े है, इस वजह से लोगों की पहुँच इस मस्जिद तक नहीं रही है। और यहाँ पे जैसा कि लाडले चाचा ने बताया कि इस मस्जिद में जो है पहले नमाजी बहुत कम आया करते थे, चूँकि इतनी वीराने में मस्जिद पड़ती थी और यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बहुत ख़ास कोई इंतज़ाम रहता नहीं था। कुएँ से पानी लोग भरते थे, यहाँ पे एक हौज़ होता था और कुएँ से पानी खींच के लोग वज़ू करते थे। फिर जो भी होता था सारी चीज़ें इस मस्जिद में, काफ़ी चीज़ें इसकी इमारत जो हैं काफ़ी जो है वो गिर रहे थे, ईंटें गिर रही थी। लेकिन लाडले चाचा जब इसको लाडले चाचा के हाथ में आई और मुतवल्लीशिप इनके हाथ में आई, तो इन्होंने जो है अपनी काविशों के ज़रिए और जो है अपनी मेहनतों के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो है इस मस्जिद में सुधार की। और पहले तो मौला अली के रोज़े की इफ्तिताह की गई, उसमें जो है मौला अली के रोज़े की ज़रिए रखी गई। उसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा का रोज़ा और यहाँ पे जो जनाब उम्मे कुलसूम का एक रोज़ा बनाएगा, जहाँ पे चूँकि मस्तूरात भी यहाँ पे आती हैं, काफ़ी तादाद में आती हैं और मुनाजात और इल्तिजा और नमाज और रोज़ा करती हैं यहाँ पे आके।
तो उनके लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया, क्योंकि पर्दे का भी अहतमाम किया गया। तो एक रोज़ा जनाब उम्म कुलसूम से और जनाब फ़ातिमा ज़हरा से मंसूब बनाया गया, ताकि वहाँ पे औरतें आती हैं और मगरिब के वक्त भी किसी भी वक्त भी आती हैं। मुनाजात और नमाज का सिलसिला यहाँ पे औरतों का चला करता है, और यहाँ पे बाजमात नमाज भी मगरिब की नमाज़ होती है। रमज़ान के मौके में यहाँ पे जो है पूरे रमज़ान भर में जो है मगरिब की नमाज़ जो है जमात होती है, और चूँकि एतवार की जो नमाज़ होती है वो भी जमा से होती है, और अफ्तारी का भी ख़ास प्रोग्राम रहता है। नमाज़ ईदैन जो है ईद की नमाज़ और बकरीद की नमाज़ भी यहाँ से जमात से होती है। माशाल्लाह इस रोज़े के ज़रिए और मौला अब्बास के रोज़े के ज़रिए बरकत हुई है इस मोहल्ले में, और काफ़ी मोमिन जो इस मोहल्ले से और अतराफ़ के भी मोमिन जो आते हैं यहाँ पे, और नमाज और रोज़ा और ज़ारत जो भी होते हैं, उनकी मुनाजात जो भी होती हैं, और मौला उनको कबूल भी करते हैं, पूरी भी होती हैं। इस सिलसिले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी पहल है कि जो है मौला अब्बास का रोज़ा, चूँकि जो है हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा इमाम बाड़ा था नहीं कि जहाँ पे एक वक्त में लोग आके अपनी जो है मुनाजात करें, ज़ियारत मांगें, दुआएं मांगें। तो एक बहुत अच्छी वो है, और जनाब मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा इंशाअल्लाह जो है अगर मोमिन की मदद रही और आप लोगों की जो है काविश रही, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जनाब मुस्लिम इब्न अकील का रोज़ा भी यहाँ तामीर हो जाएगा, उसकी भी इफ्तिताह जल्द से जल्द पूरी होगी इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि आज़ादारी हिंदुस्तान के चैनल के ज़रिए तमाम मोमिन जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उन लोगों से दुआ गो हूँ कि वो हम लोग के हक़ में और इस मस्जिद के हक़ में और तमाम मोमिन के हक़ में दुआ करें कि जल्द से जल्द जनाब मुस्लिम इब्न अकील का रोज़ा भी तामीर हो जाए, और जितने भी मोमिन हैं सबकी हाजत, दिली हाजत पूरी करें इंशाअल्लाह। जैसे जनाब चंदन साहब जो अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, और ये जो मस्जिद की गुफ्तगू कर रहे थे, मस्जिद 1400 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। यहाँ मस्जिद में किसी दौर में मदरसा नासरिया भी चला करता था, और ये जामा मस्जिद है, यहाँ पे नमाज जुमा हुआ करती थी। आइए और हजरात यहाँ पे हमारे मोमिन मौजूद हैं, मैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करता हूँ कि हमारे मुतवल्ली साहब के बेटे हैं। ये रोज़ा तामीर होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, और मेरे वालिद को अल्लाह और तौफीक दें, और मैं क्या बताऊं, बस दिल से बहुत अच्छा लग रहा, दुआ निकल रही है। ये मकाम शुक्र परवरदिगार है, परवरदिगार जिसका इंतखाब करता है वही ये काम कर पाता है, ये सबके नसीब में नहीं होता है। आपके वालिद यानी मुतवल्ली साहब जनाब लाडले हसन साहब ने ये मेहनत से, ये लगन से इस रोज़े की तामीर किया। सबसे पहले मौला अब्बास का रोज़ा बना, उसके बाद जनाब उम्म कुलसूम का, अब जनाब मौला अब्बास का रोज़ा भी तामीर हो गया है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही जनाब मुस्लिम इब्न अकील का भी रोज़ा तामीर हो रहा है। मैं दुआ गो हूँ तमाम मोमिनात के लिए जो इस इफ्तिताह रोज़े में शिरकत की, मजलिस में शिरकत किया। परवरदिगार जनाब अब्बास अलमबरदार के सदक़े में तमाम मोमिन मोमिनात की दिली ख्वाहिश को पूरी करें, आमीन इलाही आमीन। वालेकुम अस्सलाम। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारा चैनल आज़ादारी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसका बेल आइकन भी दबाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।